नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात अमित शाह के अखाड़ा से निकले हुए दो उस पहलवान की चर्चा करने जा रहे हैं जो पहलवान इन दिनों आपस में ही मल युद्ध कर रहे हैं। सही पकड़े हैं, हम बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की कर रहे हैं। दोनों के बीच जिस तरीके से तलवारें खिंच चुकी है, म्यान से दोनों जिस तरीके से तलवारें निकाल चुके हैं, खेला होबे बिहार में, अब कुछ ना होबे, खेला होबे। जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के सहारे जो है सो योगी को तंग करने की कोशिश होती है ना, लुगाठी लेके खदेरा खदेरी होता है ना, ठीक उसी तरीके से बिहार में भी अब होने वाला है। स्थिति अब धीरे 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 सामने आनी शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कीजिएगा ना, चलिए मुख्यमंत्री हैं, आपकी बात मान भी ले लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष में कोई कोताही है क्या? नहीं ना। या फिर ऐसी जिम्मेवारी दे दो विजय सिन्हा को कि रोज जो है सो सम्राट चौधरी को कुछ इसी तरीके से बयान दे दे, सम्राट असहज रहे। इसकी पूरी तैयारी ही नहीं चल रहा है, पूरा एक खाका तैयार कर दिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है दिल्ली से लेकर पटना तक। क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में सिर्फ शाह और मोदी नहीं, बीजेपी के तमाम वैसे लोग, पुराने लोग जो नित्यानंद राय से, संजय जायसवाल से असहज थे, वैसे लोग बिना मांगे इनका समर्थन कर दिया, बिना मांगे। समझ ही सकते हैं। और उस समर्थन की वजह से नीतीश का समर्थन था ही। नीतीश किलो ये सब बंटवारा सब मिला के हो गया 2 किलो। अब मोदी और शाह करें तो करें क्या? तो जितना पुराना छत्रप सुशील मोदी के जमाने के जितने योद्धा लोग थे ना, सब सम्राट के साथ बिना किसी मांगे समर्थन खड़े हो गए। ना ना, सम्राट ठीक है, एकदम बढ़िया। क्योंकि सामने में संजय जायसवाल और नित्यानंद राय को की राजनीति पर को लेकर वो लोग असहज रहे थे, उसका लाभ तो मिल गया, मुख्यमंत्री तो जनाब बन गए। अभी जितना विरोधी खेमा है, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, ये लोग जितने लोग हैं जो सम्राट से असहज हैं, वो सारे लोग जो है सब विजय सिन्हा के पीछे खड़े हो गए। हालांकि जो बिहार के जो सबसे बड़ा नेता अभी भारत वर्ष में बड़का नेता बन गए हैं, उनकी बात करें तो वो विजय सिन्हा से उतना सहज नहीं है। मंत्रालय को लेकर विवाद हुआ था, यादें होगा, क्या क्या बात हुई थी सब याद होगा। फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश, क्योंकि सम्राट जो है ना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, उसको लवकुश ही पकड़ सकता है। लवकुश मतलब हम जाति वाला लवकुश की बात हम नहीं कर रहे हैं, रामे का बेटा पकड़ सकता है। और ये बात सबको पता है कि ये जो है ना, शाह और मोदी को जैसे योगी आंख दिखाता है, महाराष्ट्र वाला आंख दिखाता है, 1-2 महीना के बाद सम्राटों आंख दिखाएगा। समझ गए ना? सम्राट को नियंत्रित करना भाई सबके बस की बात नहीं है। सम्राट का जो चाल चरित्र चेहरा है, जिस लेबोरेटरी से वो तैयार होकर बाहर निकला है, झुकेगा नहीं। काहे झुकेगा भाई? 7 साल में जो है सो गलियाइए के मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच गया है, ढकियाइए के पहुंच गया है, ढकिया के बना रहेगा। ये खतरा सबको महसूस हो रहा है। बीजेपी का जितना नेता है क्रीचदार वाला सब असहज है कि सम्राट तो भाई पार्टी, संगठन, संघ, उसके अनुसांगिक संगठन सब परेशान है। दाल गलने वाला तो है नहीं, जमीन का आदमी है। लड़ना जानना चाहता, लड़ना और मरना जो जान गया, उसको कोई डर लगता है? भाजपा संघ में तो सब वही है, खाली लड़ने का बात करेगा, लड़ कोई नहीं सकता है। समझे? डरपोक दी ग्रेट। लेकिन सवाल है कि बिहार की राजनीति में तो बने रहना है। तो ऐसे तमाम लोग विजय सिन्हा के साथ खड़े हो गए हैं। बीते रात जो है सो एक पार्टी के बड़े नेता के यहाँ खूब गपशप हुआ है, पूरा जुटानी था। और उस जुटाने का विषय यही था कि सम्राट को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो पार्टी का कार्यकर्ता तो कोनो मतलब है नहीं, कोनो कार्यकर्ता से जीत के थोड़ी आया।
जिस कंस्टिट्यूंसी से वो विधायक बन के आया वहां भाजपा का वार्ड सदस्य है को समझता है। और वो यह भी बात समझता है कि भले हम मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के, लेकिन बिहार में जो राजनीति 90 से चली आ रही है उसी राजनीति का एक चेहरा हम भी हैं। नीतीश बदले, लालू बदले, अब सम्राट आए हैं, व्यक्ति बदला है, राजनीति वही है। और उस राजनीति में बीजेपी दूर दूर तक कहीं टिकने वाला नहीं है ना। वो संगठन और क्या क्या कहते हैं, सो वो अगर उसमें औकात रहता तो सम्राटे मुख्यमंत्री बनता। ये बताइए ना, जोगी मुख्यमंत्री बनते, देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बनते, असम में भी वही मुख्यमंत्री बने। भाई यहाँ संगठन उद्घाटन और करोड़ों कार्यकर्ता के भरोसे आप मुखिया बन सकते हैं, विधायकों आप नहीं बन सकते। भाजपा के कार्यकर्ताओं का अगर ये घमंड और गुमान है, हम कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% इसका औकात नहीं है भाजपा के कार्यकर्ता को कि वोट ट्रांसफर करा दे या वोट दिलवा दे। हम लोग नहीं जानते हैं क्या, पन्ना प्रमुख से लेके झंडा प्रमुख तक का सब हाल जानते हैं। सम्राट भी जानता है कि बीजेपी के कार्यालय में खाली बटकही होता है, किसी की औकात नहीं है जो जाके वो मुखिया चुनाव जीत कर चले आए है। जो जीत के आ रहा है लगातार उसमें कुछ न कुछ अलग से वोट जोड़ने की हैसियत है। छपरा से राजीव प्रताप रूडी भाजपा के कार्यकर्ता के बदौलत जीत के आते हैं क्या? राधा मोहन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता की वजह से सांसद बन के आते हैं क्या? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के भरोसे, संघ और बीजेपी के भरोसे नहीं। वहां उन लोगों की जो सियासत है ना, उस सियासत की बदौलत जीत के आ रहा है। बिहार का एक भी सांसद विधायक बीजेपी के कार्यकर्ता के बदौलत और भाजपा का अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता के बदौलत जीत के नहीं आता, सबको पता है। इसलिए सब मस्त, तब न नेता कोई उभर कर सामने आए, सम्राट मिला, सब ताल ठोक दिया। तो कल रात में जो बैठक हुई है, उस बैठक में यही है कि सम्राट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने का कोई विधि इन लोगों को नहीं मिला, तो हुआ कि सब लोग, अब हम लोग विजय सिन्हा के साथ खड़े हो जाए और विजय सिन्हा हुंकार मारेगा और हम लोग नीचे से चुटकी काटेंगे, क्योंकि सामने से तो लड़ने का औकात नहीं है भाजपाई नेता को। हम जानते हैं ना, किसी भी भाजपाई नेता को औकात नहीं है कि सम्राट चौधरी से नजर में नजर मिला के लड़ाई कर ले या कुछ बोल दे, सिवाय विजय सिन्हा का छोड़ के। वो भी भाजपाई नहीं है, विजय सिन्हा भी भाजपाई या संघिष्ट नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ, मोकामा का है तो नहीं लड़ाकू है, लखीसराय से विधायक है तो लड़ाकू है। उस लड़ाकूपन के आड़ में जितना सॉफ्टिकेटेड एकदम कुर्ता पैजामा झाड़ के बीजेपी कार्यालय से लेके संघ के दफ्तर तक घूमने वाले लोग जो है, एकदम कलर एकदम हिंदू मुसलमान के सहारे जितने वाला जितने लोग सब है, सब अब विजय सिन्हा के साथ खड़ा हो गए। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में विजय सिन्हा को मजबूत जिम्मेवारी नहीं मिली तो संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में अब यही सफरनामा लिखा जा रहा है, समझ गए। मतलब यूपी की तरह जो है सो फुल एकदम योगी को जैसे घेराबंदी किए रहते हैं वैसे इसका भी घेराबंदी किए जाए। अब देखिए कितना भाई सम्राट जो है ना, पोता में पोतोनी में धपने वाला है का, ढक दीजिएगा ढका जाएगा। अरे 6 फीट 3 इंच 4 इंच का हाइट जवान है, सब कुछ उसने है, वैसे इतना आसानी से ढकने वाला नहीं है। लेकिन खेल शुरू हो गया है और इस खेल का असर गवर्नेंस पर पड़ेगा, ये भी साफ दिख रहा है।